वो धर्म के साथ साथ ये भी पढ़ाएंगे कि इंसान बनना चाहिए बच्चों को। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वैसे ही आपसे बात होती है आपकी। एक बार उनको बोलिए ना, नाम जो आपकी पार्टी का उससे मुसलमान तो हटा ले वो। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथ, साइंस सबकी बात की, मदरसों में पढ़ा रहे क्या है? नहीं। मैम, मेरा विवेक श्रीवास्तव जी से सवाल है। आप ये बताइए कौन से अध्याय में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को विवाह के ऊपर लिखा हुआ है कि वो अपने धर्म में, मुझे अध्याय बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान याद रखिए, वाल्मीकि वही बनेगा जो रत्नाकर की तरह, डाकू रत्नाकर की तरह कलेजा रखता था। मेरे को ये पूछना है कि आप कह रहे हैं हम गीता पढ़ाएंगे तो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर होगा। सही आपने कहा, कुरान को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो रेत के मैदान में लिखी गई है, भारत में नहीं लिखी गई है। लेकिन भारत का संविधान तो भारत में लिखा गया है ना, तो क्या ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर ओम कश्यप, लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव और पब्लिक के बीच में। दोस्तों, आज जनता ने लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव को अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर गीता को नीचा दिखाने का काम किया और जनता के सवालों का जवाब के बदले जनता पे चिल्लाने लगा। उसके बाद जनता ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। खैर दोस्तों, डिबेट मजेदार है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जमाई जी बोल रहे, शोएब जमाई जी, क्या दिक्कत है? गीता जीने का एक तरीका है। महात्मा गांधी भी उसका पाठ करते थे और कहते थे इससे, अगर गीता ये समझा रहा है कि जाति कर्म से तय होता है और ऐसी बात बच्चों को पढ़ाई जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि लोग ये पूर्वाग्रह मान लेते हैं कि भाई मुसलमान है तो इसको दिक्कत होगी। ना, मुझे कतई दिक्कत नहीं। जो वाकई में धर्म पढ़ लेगा वो कभी नफरत की राजनीति का फुट सोल्जर नहीं बनेगा। ये धर्म का मर्म। और मैं तो कहता हूं पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन ये भी चिंता का विषय होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर स्टेट माइग्रेशन रिपोर्ट अभी मार्च 2025 में वो रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि उत्तराखंड के 1149 प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है। 1000 प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। सरकार ने 500 क्लस्टर स्कूल बनाने के लिए बजट दिया 24 करोड़। आज 2 साल हो गए हैं, कोई भी क्लस्टर स्कूल नहीं बना। मैं ये कहता हूं कि हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? बिजनेस इंटेलिजेंस कब पढ़ेंगे? कोडिंग कब पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी और सेलुलर रिसर्च कब पढ़ेंगे? आपको पता है कि मैं मानता हूं एक मुस्लिम होने के नाते कि मेरा मज़हब इतना संकीर्ण नहीं है कि किसी के धर्म की किताब, किसी मज़हब को, किसी के किताबों को पढ़ने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ। कतई नहीं होगा। पॉइंट क्या है? मेरा ये मानना पॉइंट क्या है? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जामिया और अलीगढ़ में संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं और मुसलमान हैं। चतुर्वेद हैं, चारों वेदों का ज्ञान रखते हैं और हैं मुसलमान। तो हमने कभी नहीं माना कि इस्लाम इतना संकीर्ण है कि किसी के छू देने से, किसी के किताब पढ़ देने से हमारा धर्म कतई भ्रष्ट नहीं होता है। इस्लाम को मानने वाले 250 करोड़ लोग पूरी दुनिया में अपनी ईमान मुजमल के साथ मान रहे हैं। हमारी चिंता सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना बता दे कि क्या वो धर्म के साथ साथ ये भी पढ़ाएंगे कि इंसान बनना चाहिए बच्चों को और इंसानियत सिखाना चाहिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो वैसे साहब से बात होती है आपकी। एक बार उनको बोलिए ना, नाम जो आपकी पार्टी का उससे मुसलमान तो हटा ले वो। नहीं, मैं सिर्फ एक पार्टी का ही नाम उन्होंने एक धर्म पर रख लिया। उसके लिए स्पेशल ज्ञान की बातें आप कर रहे हैं इतनी सारी। जब वोट डालने मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अगर मैं विरोध करता तो वाह 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 वाह, अरे मौलाना साहब विरोध कर रहे हैं मुसलमान। अरे मैं क्यों विरोध करूं भाई? मेरा क्यों विरोध होगा आपसे? मेरी चिंता इस बच्चों के लिए है कि क्या आप उस लेवल पर पहुंच रहे हैं। आपको पता है आज एप्पल का जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उसका नाम है सबीह खान, मुरादाबाद के हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं वो सबीह खान। अगर वो भी उत्तराखंड के स्कूलों से पढ़ के गए होते तो कभी वो एप्पल जैसे संस्थान में सीईओ नहीं बन पाते। छोटा सा जवाब। देखिए, मैंने पूरी बात सुनी तो पूरी बात सुनना पड़ेगा इनको। ये अभी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथ, साइंस सबकी बात की। मदरसों में पढ़ा रहे क्या ये? नहीं। मदरसों में बोलो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू करे। उल्टा वहां मदरसों में बीच में नहीं, आप हाथ उठाइएगा। अभी क्योंकि उन्होंने साइंस की बात, क्योंकि उन्होंने बीच में नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। लॉजिक है नहीं, वो आप तय नहीं करेंगे। इन्होंने क्योंकि साइंस की बात की,
अभी यहाँ पर कहा गया विवेक जी के द्वारा कि भगवत गीता में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वैसे अजय उपाध्याय जी ने बताया कि मैं तो गीता का पाठ करता हूं, उन्होंने मुझ पे तंज कसने की कोशिश की। अजय उपाध्याय जी, आप तो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते, पर हाँ एक जगह पर है डिस्क्रिमिनेशन जहां पर कहा जाता है काफिर हो तो काफिर की सजा एक ही है, सरतन से जुदा। बोलिए कि काफिर जो शब्द लिखा गया है वो गलत है, एक बार बोलिए। और बोला कि धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति है, मान लो इनकी बात करता हूं, अगर ये बोले कि मुझे 9 साल की बच्ची से शादी करना है, इनके ऊपर केस होगा। अगर कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति करे तो उस पर केस होगा? आप बोलिए कि मैं उसके लिए तैयार हूं कि उनके ऊपर केस होना चाहिए। सुन लीजिए, बात तो सही है। यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम 9 साल की बच्ची का कोई राइट नहीं है। एजेंडा एजुकेशन का था, एजेंडा एजुकेशन का था कि गीता, कुरान इत्यादि को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी ने इसको निषेध किया है और सीधा कहा है द स्टेट हैज नो रोल इन प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। और यहाँ वो कर रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं। संविधान में रामायण भी है, मंदिर खुले हुए हैं, जाएंगे हम मंदिर में सीखेंगे भगवत गीता में गीता है, सीखेंगे हम गीता, लेकिन मंदिर में जाएंगे सीखने के लिए। स्कूल में कंप्यूटर सिखाओ, मेडिसिन सिखाओ, बायो सिखाओ, सिखाया जाएगा। छोटे सवाल छोटे। सर गीता में 700 श्लोक और 18 चैप्टर हैं। इसके अलावा सर भगवत गीता की एक श्लोक, एक चैप्टर में मेरे को बता दीजिए जहां हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया है। गीता धर्म निरपेक्ष होकर के आध्यात्म और कर्म की बात की गई है। नहीं, अभी और सुनिए। मैम, मेरा विवेक श्रीवास्तव जी से सवाल है, आप ये बताइए कौन से अध्याय में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को विवाह के ऊपर लिखा हुआ है कि वो अपने धर्म में विवाह नहीं। मुझे वो अध्याय बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान स्वयं, एक मिनट सर सुन लीजिए, भगवान ने जब सुभद्रा हरण करवाया तब उन्होंने स्वयं कहा था, भगवान भक्तवत्सल ने, कि हर स्त्री अपने विवाह के लिए जो ने वर चुनना है उसके लिए वह पूरी तरीके से फ्री है, फ्रीडम है उसको कि वो कर सकती है अपने। और उन्होंने अपनी बहन का भी हरण करवाया क्योंकि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी उस समय पे। तो अंतरजातीय विवाह कहाँ से हो सकता है? मैं हिंदू धर्म विरोधी नहीं हूँ, लेकिन याद रखिए वाल्मीकि वही बनेगा जो रत्नाकर की तरह, डाकू रत्नाकर की तरह कलेजा रखता था और नारद से प्रश्न पूछने का जिसमें हिम्मत थी। तो प्रश्न पूछिए, सुनिए। माइक उठा के, माइक जो भी। अरे रुक जाइए। क्या कह रहे हो? माइक के बिना आवाज नहीं जाती साहब। एक मिनट। अरे डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन होने दो। अरे माइक के बिना आवाज नहीं जाती। गलत बात है, आप शब्द को वापस लीजिए। कौन से शब्द को वापस? आप वाल्मीकि को डाकू कह रहे हैं। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं। रत्नाकर थे, रत्नाकर ने सर आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अब मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए सर, आप डाकू बोल रहे हैं वाल्मीकि को। सुनिए, आप अगर आप में कलेजा है, बताना चाह रहे हैं, आप प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, तभी आप धर्म को समझ पाएंगे और संत बन पाएंगे। अब देख तू तो नहीं, आप गलत कर रहे हैं। एक बच्चे ने अपनी बात कही है, आराम से उसको जनरलाइज मत कीजिए। सारे यहाँ पर लोग बैठे गलत हैं, आप सबसे महान है, ऐसा नहीं होता है। सर लेट्स लिसन टू। सर मेरे को ये पूछना है कि आप कह रहे हैं हम गीता पढ़ाएंगे तो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर हो। वाह। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कुरान को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो रेत के मैदान में लिखी गई है, भारत में नहीं लिखी गई है। लेकिन भारत का संविधान तो भारत में लिखा गया है ना, तो क्या ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है? अगर प्लेटो और बुद्ध जैन पढ़ाए जाते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, एक साथ जवाब लूंगी मैं। अजय जी से शुरू। अगर हमें प्लेटो, बुद्ध और जैन पढ़ाए जाते हैं तो गीता पढ़ने में क्या गलत है? बहुत अच्छा। एआई और चीजें हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर एथिकल कंडक्ट गीता पढ़ा रही है तो ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है? ज्ञान मिल रहा है तो ले लेते हैं। अगर गीता पढ़ने से लोगों में सेल्फ कंट्रोल और लीडरशिप के बारे में जानने को मिलेगा तो उसमें गीता पढ़ाने में दिक्कत क्या है? ठीक है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि सेक्युलर है, तो फिर एक रिलीजन को इतना फेवरिज्म क्यों दिया जा रहा है? गीता क्यों पढ़ाया जाएगा? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब स्कूल में यूनिफॉर्म सेम होती है, सेम चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं सब लोग, टीचर सबको सेम तरीके से देखती है, तो फिर एक धर्म को क्यों पढ़ाया जा रहा है? एक धर्म के श्लोक को क्यों पढ़ाया जा रहा है? टू डिवाइड द सोसाइटी। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि जो तो 2-3 प्रश्न आपके लिए थे, बारी-बारी से उसके शहजाद। बच्चों ने जो बात रखी है, मैं फिलॉसफी का भी विद्यार्थी रहा हूं, कुछ समय पढ़ने का मौका मिला। सभी धर्मों को पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग गीता को भी और कर्मशास्त्र को भी। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन का जो कंसेप्ट है वहीं से हम लोगों ने लिया है। तो हम ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं, अलग अलग धर्मों को भी पढ़ाते हैं, सबके जिस्ट को बनाते हैं ताकि हमारा एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। जहां तक बात हमारे साथी प्रवक्ता ने कही, भाई डार्विन का सिद्धांत आप हटा दोगे
1800 शिक्षकों ने और वैज्ञानिकों ने उस पर विरोध किया। बच्चों में इवोल्यूशन थ्योरी, विकासवाद का सिद्धांत नहीं पढ़ना चाहिए क्या? बच्चों में लोकतंत्र की चुनौतियां क्या रही है और हमने कैसे लोकतंत्र को पाया, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। इसको आपने हटा दिया क्लास से, क्लासरूम से। इसके अलावा आपने महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई और क्यों हुई, उसको आपने हटा दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात होती है लोकतंत्र में, उसको आपने हटा दिया। यहां तक कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो पढ़ाई होती थी कि उससे क्या लाभ होगा, कैसे वो डेवलप होकर आया, उसको, अमेरिकन इंडिपेंडेंस को हटा दिया, भारत के भी इंडिपेंडेंस को हटा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? 370 हटने से पहले संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। हमने 370 हटाया, संविधान लागू किया, आरक्षण का अधिकार वाल्मीकि समाज को दिया। और विरोध किसने किया? वामपंथी दल ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर अंबेडकर जी के संविधान का विरोध किया। ये इनकी असलियत है। वो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का डिबेट आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।